हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सुनने जा रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद क्वीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। ये कहानी है अशोक चाचा की, जो 20 साल से एक मुर्दा घर की चौकीदारी करने के बाद वो रिटायर हुए। लेकिन उसके 2 साल बाद तक भी अशोक चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम राजू, जो तैयार हुआ इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंड ओवर करने के बाद चाचा ने राजू से कहा कि यहाँ जो कुछ भी दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम करते रहना और इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज मुर्दा घर में राजू की पहली रात थी। वो रात के करीब 3 बजे तक जाग रहा था। उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज़ सुनी। आँख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में ये सुनकर उसने इसे अपना वहम मानकर दोबारा सोने की कोशिश की। फिर से वही आवाज़ सुनी। आवाज़ मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी। तो हिम्मत करके उसने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एसी ऑन था। पूरा माहौल शांत था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नज़र एक खुले ड्रॉयर पर पड़ी। आगे जाकर देखा तो अंदर एक लाश थी। तो उसने ड्रॉयर बंद किया। मुर्दा घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, एक कंबल दे देना। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। राजू ने जब उस नंबर पर कॉल बैक किया तो उसे अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रिंग बजने की आवाज़ अंदर से आ रही थी और वो मुर्दा घर के अंदर रखे हुए लैंडलाइन का नंबर था। और उस वक्त राजू के अलावा उस मुर्दा घर में और कोई भी नहीं था। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे हो गए और ना जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी कंबल मॉर्ग के अंदर फेंक दिया। उसके बाद पूरी रात और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब राजू ने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला तो कंबल दरवाजे के ठीक सामने ही पड़ा था, पर वैसे नहीं जैसे फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात जब राजू काम पर गया तो उसे मुर्दा घर का दरवाज़ा खोलकर कंबल अंदर फेंकी और सोने चला गया। ये अब उसका डेली रूटीन बन गया था। यहाँ काम करते हुए उसे करीबन 8 महीने हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंबल वैसे का वैसा ही मिलता था जैसा रखा जाता था। राजू को लगा कि अंदर जो कोई भी था अब वो वहाँ नहीं है, इसलिए एक दिन बिना कंबल रखे ही वो सोने चला गया। सुबह जब आँख खुली तो फ़ोन पर 10 मिस कॉल्स पड़े थे उसके घर से। कॉल बैक किया तो उसकी बीवी ने बहुत परेशान होकर बताया कि उनके बच्चे की तबीयत रात से बहुत ख़राब है। राजू तुरंत ही अपने घर गया तो देखा बच्चे की हालत सच में बहुत ख़राब थी। वो कमरे में अपने बेटे के बगल में बैठा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो नंबर उसी मुर्दा घर के लैंडलाइन का था। कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आई। बस इतना सुनते ही राजू को समझ आ गया था कि उससे गलती हुई है।
भागते हुए मुर्दाघर पहुंचा और वहां से पिछले चौकीदार यानी अशोक चाचा का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करके सारी बातें बताई। और चाचा ने जवाब में बस इतना ही कहा, आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। रात के करीब 12 बजे थे। राजू और अशोक चाचा दोनों मुर्दाघर के बाहर बैठे थे कि फिर से वही आवाज़ आई। राजू जैसे ही आवाज़ सुनकर अपनी जगह से उठा तो अशोक चाचा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। करीब 20 मिनट बाद वो आवाज़ दोबारा आई। अशोक चाचा ने राजू को बैठने को कहा और वो खुद देखने गए। राजू बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था। 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, और जब 30 मिनट बाद भी अशोक चाचा वापस नहीं आए तो डरा हुआ राजू अपनी सारी बची कुची हिम्मत जुटाकर अंदर जाने के लिए उठा। और जैसे ही मुर्दाघर का दरवाज़ा खोला तो पीछे से किसी ने उसे ज़ोर से खींचा। पलट कर देखा तो अशोक चाचा थे जो उस पर चिल्ला रहे थे, अंदर क्यों जा रहे हो। तो राजू ने डरते हुए उनसे पूछा कि आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे। ये सुनकर चाचा बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अभी चुपचाप बैठो यही मेरे साथ। अशोक चाचा ने राजू को अपने साथ बिठाया और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अंदर से एक बार फिर वही आवाज़ आई। तो चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। उन्हें अंदर गए 20-25 मिनट हो गए थे। राजू से अब रहा नहीं गया। वो हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया, ये सोचते हुए कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉयर खुला हुआ दिखाई दिया उसे। वो आगे बढ़कर उस ड्रॉयर को बंद करने ही जा रहा था तो देखा कि ड्रॉयर में चाचा की लाश थी, कंबल ओढ़े। ये देखकर राजू को बस एक ही बात याद आ रही थी कि यहाँ जो भी दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं, सब छलावा है। और यही बात उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। जैसे जैसे राजू इस चीज़ पर यकीन कर रहा था वैसे वैसे उस लाश का चेहरा बदल कर खुद की ही लाश देख पा रहा था राजू। और साथ ही साथ वही आवाज़ आ रही थी और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती जा रही थी कि राजू ठीक उसे अपने कानों के पास सुन पा रहा था। राजू की लाश अगले दिन सुबह मुर्दाघर में मिली, जिसकी मौत ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई थी। अशोक चाचा आज भी उस मुर्दाघर में अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं।